सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कसीदहा गांव में साड़ी में सच कर पहुंचे दो चोरों ने महिलाओं को आतंकित कर 40,000 नगद व लगभग 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए हैं। परिवार की महिलाओं के मुताबिक साड़ी पहनकर दो चोर पहुंचे थे। नींद टूटी तो चोरों ने आतंकित कर उन्हें डरा दिया और आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर नकदी व जेवर लेकर फरार हो गए। फिलहाल चोरी की वारदात से गोपीगंज के कसीदहा गांव में सनसनी फैली हुई है। परिवार के पुरुष सदस्य रात में धान की सिंचाई करने खेत गए हुए थे। अकेले महिलाएं घर पर मौजूद थीं। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल रात में ही सूचना पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस पहुंची थी। उधर कसीदहा गांव के यादव परिवार में हुई चोरी की वारदात की जानकारी मिलते ही कसीदहा ग्राम सभा के प्रधान पति एडवोकेट कोमल राम भी पहुंच गए थे। फिलहाल कसीदहा गांव में साड़ी पहनकर पहुंचे चोरों के इस घटना से कसीदहा गांव में सनसनी फैली हुई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कसीदहा गांव में रात करीब 1 बजे साड़ी पहनकर पहुंचे दो चोरों ने महिलाओं को आतंकित कर धमकाते हुए कब्जे में ले लिया। उसके बाद आराम से कमरों का ताला तोड़कर सोने चांदी के लगभग 3 लाख के जेवर व 40,000 नगद उठा ले गए हैं। कसीदहा गांव निवासी रामजतन यादव ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि रात को घर के पुरुष परिवार के सदस्य खाना खाने के बाद पाही पर चले गए और रात को खेत की सिंचाई करने लगे। परिवार की महिलाएं मकान के बारजे पर सोई हुई थीं। रामजतन यादव ने बताया कि रात में साड़ी पहनकर 2 अज्ञात व्यक्ति पहुंचे। इसी दौरान उनकी पत्नी सुशीला की नींद खुल गई। शोर मचाया तो साड़ी पहनकर पहुंचे चोरों ने धमकाते हुए आतंकित कर कब्जे में कर लिया और कमरे का ताला तोड़कर सोने की नथिया, चैन, झुमका, अंगूठी, चांदी की पायल, करधन व 40,000 नगद लेकर फरार हो गए। रामजतन यादव के मुताबिक रात में ही पुलिस को सूचना दी गई थी। फिलहाल कसीदहा गांव में इस अनोखी अपने आप में चर्चित चोरी की वारदात को लेकर सनसनी फैली हुई है। घर से निकले ड्राइवर का शव दूसरे दिन नहर से बरामद हुआ है। मामला घमापुर गोधना नहर का है। उस थाना इलाके के नौधन गांव निवासी 48 वर्षीय राकेश कुमार उपाध्याय गैर प्रदेश में रहकर ट्रक चलाते थे। 15 दिन पहले छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। बुधवार की दोपहर 12 बजे पत्नी से यह कहते हुए साइकिल लेकर घर से निकल गए थे कि वह बाजार जा रहे हैं। तभी से लापता थे। परिजन राकेश कुमार उपाध्याय की तलाश में जुटे हुए थे। तभी जानकारी मिली कि कोयरौना कलिंजरा मार्ग के बसही गांव के नहर पर बैठे हुए थे। परिजन पहुंचे तो साइकिल व चप्पल नहर पर पड़ी थी। अनहोनी की आशंका जताते हुए परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। उधर ज्ञानपुर के नायब तहसीलदार विजय श्रीवास्तव व SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई थी। तलाश के दौरान शव घमापुर गोधना नहर में पाया गया है। शव मिलते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। आशंका जताई जा रही कि शराब के नशे में गिरकर मौत हुई है। डीग ब्लॉक के मझगवा गांव के अंतर्गत आने वाली बिंद बस्ती की सड़क पूरी तरह बदहाल हो गई है। जनप्रतिनिधियों से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को बदहाल सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन किया है और तत्काल बदहाल हो चुकी सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। मझगवा गांव के बिंद बस्ती के रहने वाले बंश बहादुर, बेलदार, आनंद कुमार बिंद, रवि कुमार बिंद, दीपक, करण जैसे ग्रामीणों ने बताया कि बस्ती की यह सड़क गोपीगंज धनतुलसी मार्ग से लच्छागीर तक जाती है। इस रास्ते से बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है, लेकिन जगह जगह यह सड़क क्षतिग्रस्त होकर गड्ढे में तब्दील हो गई है। गड्ढा युक्त सड़क में भीषण जलजमाव हो गया है। आए दिन स्कूली बच्चे गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं कि जनता के इस दर्द का इलाज नहीं कर रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में नदारद हो चुकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर गुरुवार को भाकपा माले के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञानपुर
पहुंचे थे। पत्र सौंपते हुए कहा कि औराई तहसील के पीपर गांव, चक जुड़ावन, भरतपुर, समधा, उदय करणपुर, भरतपुर, नेवादा, सायर, भावापुर, तुलापुर, कटेबना, भदोही तहसील के मर्चवार, सनवैया, खिमहीपुर, अजयपुर, महरबा, ज्ञानपुर के जमीने छनौरा, बनकट, डुहिया, शिवरामपुर, लखनऊ, कारीगांव जैसे ग्रामीण इलाकों में सड़क, नाली, खड़ंजा, प्रकाश, पेयजल जैसी समस्या बरकरार है। ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि इन गांव में सदियों से बसे भूमिहीन गरीबों को आवासीय व कृषि पट्टा देने की भी मांग की गई। कहा कि कई ग्रामीण इलाके में तो रास्ता बेहद खराब हो चुका है। इन रास्तों की मरम्मत कराने की भी बेहद जरूरत है। इस मौके पर ज्वाला प्रसाद, कबूतरा देवी, बनारसी सोनकर, शिव बहादुर आदि मौजूद रहे। औराई मिर्जापुर रोड के सहसेपुर टेढ़वा के पास चलती बाइक से गिरकर एक महिला घायल हो गई है। घायल महिला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई लाया गया था। चौरी के पलहैया डोमनपुर निवासी 45 वर्षीय जान मोहम्मद अपनी पत्नी साजुरिन व 32 वर्षीय साली रूबी को बाइक पर बैठाकर मिर्जापुर से औराई की तरफ आ रहा था। टेढ़वा सहसेपुर के पास पहुंचा, तभी बाइक पर बैठी जान मोहम्मद की पत्नी साजुरिन को चक्कर आ गया और बाइक से गिर गई। चलती बाइक से गिरने से साजुरिन के सिर में गंभीर चोटें आई थी। घायल साजुरिन को CSC औराई में भर्ती कराया गया था। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कुरैया ग्राम सभा में ब्रेकर बनवाए जाने की मांग तेज हो गई है। कुरैया ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय के पास से अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टरों से आए दिन होने वाले सड़क हादसे को लेकर ग्रामीणों ने ब्रेकर बनवाए जाने की मांग की है। कुरैया ग्राम सभा के डॉक्टर उमेश शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, अजय सिंह, राजेश शर्मा, महेंद्र शर्मा जैसे ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय के सामने से फत्तूपुर गड़ेरियापुर तक जाने वाली सड़क मौजूद है। इस सड़क से तेज रफ्तार में वाहन आवागमन करते हैं। साथ ही इलाके में कई ट्रैक्टर हैं जो अवैध मिट्टी खनन में भी लगे हुए हैं। विद्यालय में आने जाने वाले स्कूली बच्चों के साथ हादसे का डर बना रहता है। आए दिन तेज रफ्तार वाहन से हादसे भी हो रहे हैं। अब तक कई बच्चे घायल भी हो चुके हैं। इलाके के लोगों ने कुरैया प्राथमिक विद्यालय के पास ब्रेकर बनवाए जाने की मांग की है। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सोनहर महुआ पट्टी ग्राम सभा से गुरुवार को आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे और पत्र सौंपते हुए 2020 में हुए विकास कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की है। सोनहर महुआ पट्टी ग्राम सभा से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सुभाष चंद्र गौतम, हृदय नारायण गिरी, शंकर गिरी, हर्ष, संदीप, राजन गिरी, मनीष यादव ने पत्र सौंपते हुए कहा कि विकास कार्यों के नाम पर ग्राम सभा में जमकर धांधली की गई है। ग्राम प्रधान, रोजगार सेविका के पति व सचिव की मिली भगत से सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। कहा कि 2020 में कराए गए विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन को लूटा गया है। कहा कि नरेगा के माध्यम से JCB लगाकर तालाब की खुदाई कराई गई है और उस मिट्टी को बेच दिया गया है। नरेगा कार्यों में कागजी कार्रवाई की गई है। इसी तरह सामुदायिक शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, पंचायत भवन, चक्रोड, नाला नाली जैसे कार्यों में भी धांधली की गई है। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए जांच कराए जाने की मांग की है। आखिरकार ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई और सत्यम न्यूज के खबर का भी बड़ा असर हुआ है। इलाके का प्लाटर जहां परास्त हुआ है, वहीं ग्रामीणों की बड़ी जीत हुई है। आखिरकार ग्रामीणों की मेहनत से गांव की सड़क बन गई है। यह मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा गिराई का है। ग्रामीण लंबे समय से रास्ते की मांग करते चले आ रहे थे। रास्ते पर सड़क न होने से ग्रामीणों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। बारिश में समस्या और भी बदतर हो जाती थी। इलाके में एक व्यक्ति जमीन की प्लाटिंग कर रहा था जो रास्ता व सड़क को लेकर बाधक बना हुआ था। ग्रामीणों ने इस आवाज को सत्यम न्यूज के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाया था। ऐसे में अब गिराई ग्राम सभा में सड़क का निर्माण हो गया है। इलाके के अमन मौर्य, राजेश यादव, कैलाश मौर्य, डॉक्टर प्रेम सागर मौर्य, बसंत लाल गुप्ता जैसे लोगों ने जिलाधिकारी का आभार जताया है।
गुरुवार को भदोही जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बड़े ही श्रद्धा भाव व उत्साह के साथ मनाई गई है। इसी कड़ी में भदोही शहर के मर्याद पट्टी में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष उमेश सिंह के आवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम आयोजित कर जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई है। कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया और उनके जीवनी पर प्रकाश भी डाला था। इस मौके पर दिलीप गुप्ता, राजीव मुदनवाल, सत्यशील गुप्ता, अजय दुबे, अरविंद मौर्य जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत घोसिया नगर पंचायत में चेयरमैन पति बेबी अबरार व अधिशासी अधिकारी अनुपम सिंह सफाई कर्मियों की टोली संग वार्डों के गली मोहल्ले में उतरे थे। चेयरमैन पति एबरार अली व अधिशासी अधिकारी ने सफाई कर्मियों के साथ खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के 9वें दिन घोसिया नगर पंचायत के मेन मार्केट, सदर रोड, सर्राफा मंडी, रामलीला स्थल, गांधी चबूतरा, शहीद बाबा मजार, शिव मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों समेत चट्टी चौराहों पर श्रमदान कर साफ सफाई अभियान चलाया गया था। साथ ही अभियान में मौजूद तमाम सभासद भी झाड़ू लगाकर नगर को साफ सुथरा रखने की शपथ भी ली है। साथ ही घोसिया को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए चेयरमैन बेबी अबरार ने जनता से सहयोग की अपील की है। औराई ब्लॉक सभागार में स्वास्थ्य, नारी सशक्त परिवार और मिशन शक्ति के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात रहीं, जहां नीलम प्रभात ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को केंद्र और प्रदेश सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी है। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान योजना पर जागरूक किया है। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को बिना संकोच अपनी समस्या बताने के लिए प्रेरित भी किया था। औराई ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नीलम प्रभात का महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया है। गुरुवार को माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तरुणिमा पांडे के साथ जिला अधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक जिला कारागार ज्ञानपुर पहुंचे थे, जहां सरकार द्वारा दी जा रही कैदियों की सुविधाओं की जानकारी ली है। डीएम एसपी ने माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे को जेल में तैयार कालीन के लोगों को भेंट किया था। इसी तरह माननीय न्यायिक अधिकारियों व डीएम एसपी ने महिला पुरुष बैरकों में जाकर सुविधाओं की जानकारी भी ली है। साथ ही रसोई घर, खाद्यान्न का स्टोर सहित साफ सफाई का भी जायजा लिया है। माननीय जनपद न्यायाधीश ने कालीन की फिनिशिंग, सफाई गुणवत्ता को देख कैदी बुनकरों के हुनर की सराहना की थी। महिलाओं और बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट भी सौंपा गया। मुलाकाती पंजिका का भी अवलोकन किया गया था। इस मौके पर कारागार अधीक्षक अभिषेक सिंह, जेल टीचर संजय राय मौजूद रहे। दुर्गागंज थाना इलाके में पिछले कुछ समय से बढ़ी चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस अब जाल बिछाने लगी है। ग्राम प्रधान, चौकीदार व गांव के संभ्रांत जनता के साथ बैठक कर दुर्गागंज पुलिस ने सहयोग मांगा है। गुरुवार को दुर्गागंज थाने में थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में दुर्गागंज थाना इलाके के ग्राम प्रधान, चौकीदार व संभ्रांत जनता भी मौजूद रही। पिछले कुछ समय से दुर्गागंज इलाके में बढ़ी चोरी की घटनाओं को लेकर असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने की रणनीति भी बनाई जा रही है। साथ ही पुलिस ने अपील की है कि चौराहा, मंदिर परिसर व बॉर्डर क्षेत्रों में कैमरा लगाया जाए, जिससे प्रयागराज व जौनपुर बॉर्डर से दुर्गागंज इलाके में प्रवेश करने वाले असामाजिक तत्वों व चोर उचक्कों पर नजर रखी जा सके। सुरक्षा शांति व्यवस्था को लेकर बुलाई गई इस बैठक में तमाम लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय कृषि विस्तार सुधार परियोजना के तहत गुरुवार को भदोही जिले से भी किसानों की 2 बसों को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। 2 बसों में लगभग 100 कृषक भ्रमण कार्यक्रम के लिए रवाना हुए हैं, जहां कलेक्ट्रेट परिसर से जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किसानों की बसों को रवाना किया है। किसानों का यह दल
कृषि विश्वविद्यालय और केंद्रों का भ्रमण करेगा। कृषि विज्ञान के उपनिदेशक अश्वनी सिंह ने बताया कि 5 दिवसीय कृषक भ्रमण पर निकले भदोही जिले के किसान कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज, सुल्तानपुर, आचार्य नरेंद्र देवनगर, अयोध्या के कुमारगंज जैसे जगहों पर पहुंचकर प्राकृतिक खेती, उन्नत बीज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ज्ञानपुर के कुंवरगंज मोहल्ले में 6 वर्षीय फिजा का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। अफरोज खान की 6 वर्षीय पुत्री फिजा का जन्मदिन मनाते हुए लोगों ने केक काटा और इस मौके पर फिजा की दादी महमूदा बेगम, बुआ शबनम बेबी, भाई नूर आलम जैसे लोगों ने बधाई दी है। फिजा के जन्मदिन को लेकर घर को गुब्बारों से सजाया गया था। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, गांव, शहर, गली, मोहल्ले की हो समस्या या फिर कोई घटना दुर्घटना, आप हमें फोन इस नंबर पर कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।